जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो सेशन होने वाला है ये लेक्चर नंबर 77 के लिए होने वाला है। रियल एनालिसिस बुक का नाम है और रियल नंबर चैप्टर चल रहा है और चैप्टर नंबर 1 है और सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए चल रहा है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी ये क्लासेस है और साथ ही साथ बीई वाले भी ये क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं और आज देखते हैं कि आज क्या पढ़ना है। आज एक थ्योरम है, ठीक है। देयर आर इन्फिनिटी ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स। यदि दो डिफरेंट रैशनल नंबर ले ले तो उसके बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर मिलेगा। मान लीजिए ये एक रैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये दो रैशनल नंबर टेकन करेंगे तो इसके बीच में हम लोगों को इन्फिनिटी रैशनल नंबर मिल जाएगा, मतलब अनगिनत, जिसको गिन नहीं सकते, इन्फिनिटी ऑफ रैशनल नंबर मिल जाएगा दो रैशनल नंबर के बीच में। इससे पहले आपको मैंने डेंसिटी थ्योरम में प्रूफ करवाया था, दिखलाया था कि दो रियल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर आता है और उसके बाद मैंने आपको दिखलाया था कि दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी इरेशनल नंबर आता है और वो दो रैशनल नंबर किन्हीं दो रियल नंबर के बीच का रैशनल नंबर होता है। यानी कि सबसे पहले आपको दिखलाया कि दो रियल नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर होता है, फिर आपको दिखलाया कि दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल होता है। यानी कि दो रैशनल जो आ रहा है किन्हीं दो रियल के बीच में ही आ रहा है, यानी कि एक्स और वाई रियल के बीच में ही आ रहा है। तो हम लोग सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि दो रियल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी आता है। दो रियल के बीच में रैशनल तो इनफाइनाइट आता ही है और साथ ही साथ दो रियल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल भी आता है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में प्रूफ करके दिखला दिया है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नहीं, दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल आता है। दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल आता है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर आता है। आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ किया जाए। लेट ए एंड बी बी एनी टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स। मान लेते हैं कि ए और बी दो डिफरेंट रैशनल नंबर्स है एंड ए इज लेस देन बी, यानी कि ए और बी जो रैशनल नंबर है उसमें से ए मेरा छोटा रैशनल नंबर है और बी मेरा बड़ा रैशनल नंबर है, यानी कि बी जो है कि ए रैशनल नंबर से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं। लेट मान लेते हैं के बी एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो के को हम लोग कोई भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए मेरा लेस देन बी है, के मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो ए में अगर के को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए के हो जाएगा और लेस देन बी के हो जाएगा, है ना। क्लियर है, ए के लेस देन बी के, मतलब इसकी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि के मेरा पॉजिटिव है। के अगर नेगेटिव रहता तो फिर फर्क पड़ जाता, जो लेस देन की तरफ है वो ग्रेटर देन में बदल जाता। ये इनइक्वालिटी का रूल होता है। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, ए और बी जो रैशनल नंबर है वो किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में, ए बी से छोटा है, ठीक है। अगर k पॉजिटिव है तो k को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो उसकी इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि k मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब हम लोग करते क्या है कि ak में a जोड़ देंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, इस इनइक्वालिटी में a प्लस ak और a प्लस bk, एडिंग a टू बोथ साइड्स। यहाँ पर a के मुंडी पर एपोस्ट्रोफिस दे दीजिए ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे देखने में। तो ए दोनों तरफ जोड़ दिए, ठीक है, तो भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर ए कॉमन ले लेंगे, आइए ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो दिस सिंप्लाइज डेट 1 प्लस के इज लेस देन ए प्लस बी के, और ए को इधर ही रख देंगे
और 1 प्लस के से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 1 प्लस के से डिवाइड कर देंगे। 1 प्लस के डिवाइड होगा तो 1 प्लस के यहाँ से कट जाएगा, नीचे में 1 प्लस के आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 इसको मान ले कि a जो है मेरा लेस देन है a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के से, ठीक है। अब यहाँ पर आगे समझिएगा, अगेन फ्रॉम वन इसमें, ठीक है, a मेरा लेस देन b है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस बार b के दोनों तरफ b के को सब ऐड कर देंगे। b मेरा रैशनल है और k भी मेरा रैशनल है, ठीक है ना। a और b जो है कि रैशनल नंबर्स की बात की गई है और k भी मेरा रैशनल है, तो k पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो b के अगर दोनों तरफ जोड़ देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इक्वेशन नंबर 1 में a प्लस बी के और b प्लस बी के, यहाँ पर अगर देखा जाए तो b कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस के, यहाँ पर b कॉमन आ गया। अब दोनों तरफ हम लोग 1 प्लस के को डिवाइड कर देंगे, a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के, b इंटू 1 प्लस के डिवाइडेड बाई 1 प्लस के, तो a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के हो जाएगा और इधर ओनली b हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, तो मेरा a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के जो है कि b से छोटा है। अब यहाँ पर 3 है और वो 2 है, तो कंबाइनिंग 2 एंड 3 देन वी गेट 2 और 3 से हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के a से बड़ा है और a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के b से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिएगा बातों को बढ़िया ढंग से। नाउ a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के इज अ रैशनल नंबर। a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि k एक रैशनल नंबर है और किसी भी रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर b से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो रैशनल नंबर ही रहता है। और a चूंकि रैशनल है तो अगर किन्हीं दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके किसी a रैशनल नंबर से ऐड कर देंगे तो भी वो रैशनल ही रहेगा। और 1 चूंकि एक नेचुरल नंबर है और रियल भी है और 1 रैशनल भी है और k आपका पॉजिटिव रैशनल है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो भी रैशनल होगा और इन दोनों को ऊपर नीचे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड होगा तो भी रैशनल ही रहेगा। यानी कि a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के इज अ रैशनल नंबर विच लाइज बिटवीन a एंड b। तो अभी हमने दिखला दिया कि a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के एक रैशनल नंबर मिल गया दो डिफरेंट रैशनल नंबर के बीच में। तो इसको भी इसी टाइप से प्रूव करेंगे जिस प्रकार से हमने डेंसिटी थ्योरम को प्रूव किया था और उसके बाद जो थ्योरम प्रूव किया था ठीक उसी प्रकार से प्रूव करेंगे। जैसे कि दो रैशनल नंबर के बीच में कम से कम एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर गया, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग कहेंगे कि भाई a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के, तो k को हम लोग डिफरेंट तरीके से चूज कर सकते हैं। k को हम लोग डिफरेंट वे से चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं k को। k तो एक आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो k को हम लोग डिफरेंट तरीके से चूज कर सकते हैं। तो k अगर डिफरेंट तरीके से चूज होगा तो फिर ये जो रैशनल नंबर का फॉर्मेट है वह a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के, ये भी डिफरेंट वे में हम लोगों को मिलेगा। डिफरेंट वे में यहाँ से रैशनल नंबर मिलेगा अगर k को डिफरेंट वे में अगर हम लोग सिलेक्ट करें तो। ठीक है, मैं इसको लिखवा भी दूंगा आपको, है ना। तो नाउ a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के इज अ रैशनल नंबर विच लाइज बिटवीन a एंड b। a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के एक रैशनल नंबर है जो कि लाई करता है बिटवीन a एंड b। a और b दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर लाई करता है। एंड दिस, और यह इज ट्रू, ये सत्य है फॉर एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर k। तो ये प्रत्येक पॉजिटिव रैशनल नंबर k के लिए ये सत्य है, यानी कि k को डिफरेंट वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर k का मान अलग अलग वे में रखेंगे तो अलग अलग वैल्यू हमको मिलेगा रैशनल नंबर का। ठीक है, मैं एक रफ वर्क भी करके दिखलाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर k बट k इज एट आवर चॉइस। k हमारा चॉइस पर डिपेंड करता है। एंड वी कैन असाइन इन्फिनिटी ऑफ वैल्यूज ऑफ k। तो यानी कि k का हम लोग इन्फिनिटी वैल्यूज ले सकते हैं, k का डिफरेंट तरीके से हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू इन्फिनिटी वैल्यूज ऑफ, ये रैशनल नंबर का वैल्यू आ जाएगा, है ना।
तो जरा समझिएगा, and hence corresponding to infinite values of k, we find a plus b k upon 1 plus k can pick up infinity values। मैं समझा रहा हूं, अगर इसको मैं लिख भी दूंगा अभी, इससे पहले इसको a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के का एक रफ फर्क बना करके दिखलाऊंगा। तो अगर k का हम लोग इन्फिनिटी टाइम्स मतलब डिफरेंट वे में k का वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के का भी डिफरेंट वे में वैल्यूज मिलता चला जाएगा, यानी कि ये रैशनल नंबर का भी वैल्यू डिफरेंट वे में मिलता चला जाएगा। तो अगर k इन्फिनिटी वैल्यूज, k का इन्फिनिटी वैल्यूज हो सकता है तो इस पूरे का भी वैल्यूज इन्फिनिटी वैल्यूज हो सकता है ना, इन्फिनिटी वे में हो सकता है। तो यहाँ पर a और b के बीच में तब इनफाइनाइट वे में रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, प्रूफ हो गया, समझे ना। तो इसी चीज़ को चलिए रफ वर्क से भी समझाएंगे और फेयर वर्क से भी समझाएंगे। तो ये तो पूरा आपका फेयर वर्क था, ठीक है, इसको आप उतार लीजिए, मैं एक लाइन नीचे वाला छोड़ दूंगा। चलिए अब इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा है कि ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ तक तो पहले का लिखा हुआ है ना, ये इसको नहीं लिखना है तो भी समझ लीजिए। एंड वी कैन असाइन, हम लोग असाइन कर सकते हैं इन्फिनिटी ऑफ वैल्यूज ऑफ के का इन्फिनिटी वैल्यूज ले सकते हैं अलग अलग। हेंस क्रॉसपॉन्डिंग टू इनफाइनाइट, और उसके क्रॉसपॉन्ड इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगा, है ना, उसके क्रॉसपॉन्ड इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ के क्रॉसपॉन्ड, है ना, के क्रॉसपॉन्ड मतलब के प्रत्येक वैल्यू के लिए, क्रॉसपॉन्ड मतलब के प्रत्येक वैल्यू के लिए अलग अलग। वी फाइंड दैट a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के कैन पिक अप इन्फिनिटी ऑफ वैल्यूज। तो इसका भी अलग अलग के इन्फिनिटी वैल्यूज के लिए, के अलग अलग वैल्यूज के लिए इसका भी अलग अलग वैल्यूज आएगा। इन्फिनिटी वैल्यूज ईच वैल्यू इज ए रैशनल नंबर। तो a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, विच लाइज बिटवीन a एंड b, जो कि a और b के बीच में ही लाई करेगा। a और b आपका रैशनल है और a प्लस बी के अपॉन 1 प्लस के वो भी रैशनल ही होगा। a प्लस बी के ईच वैल्यूज इज ए रैशनल नंबर। इसको मैं अभी प्रूफ थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी कन्वर्ट करके दिखलाऊंगा आपको। विच लाइज बिटवीन a एंड b, जो कि a और b के बीच में लाई करेगा। तो हमने अभी प्रूफ किया कि के अलग अलग वैल्यूज के लिए a प्लस बी के अपन 1 प्लस के, जो कि एक रैशनल नंबर है, उसका भी अलग अलग वैल्यूज मिलेगा। मतलब a और b के बीच का जो रैशनल नंबर है वो a प्लस बी के अपन 1 प्लस के है, तो के अलग अलग वैल्यूज के लिए a प्लस बी के अपन 1 प्लस के का भी वैल्यू अलग अलग मिलेगा। तो हो गया ना प्रूफ, a और b अगर रैशनल है तो उसके बीच में भी अलग अलग इनफाइनाइट टाइप्स के रैशनल नंबर मिलेंगे जो कि k पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो दज द थ्योरम इज प्रूफ, तो यही थ्योरम में प्रूफ करना था, तो अब थ्योरम प्रूफ हो चुका है। समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट है। a और b कुछ भी हो सकता है, a और b कुछ भी हो सकता है। a और b क्या रैशनल है तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, याद रखिएगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन k हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। k ऑलवेज पॉजिटिव रैशनल नंबर ही रहेगा, k हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए यहाँ पर a और b दो रैशनल नंबर है, इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होगा, यही प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। नीचे वाला ये लिखना है, इसके बाद का ये, इसके बाद का ये, तो ये रफ वर्क है, ये नहीं लिखना है। a और b दो रैशनल नंबर है, ये 10 है मान लीजिए, ये 20 है, तो k का अगर मान लीजिए अलग अलग वैल्यू रखेंगे, k का वैल्यू एक बार 1 रख देंगे तो a प्लस बी के अपन 1 प्लस के क्या हो जाएगा, a का वैल्यू अगर 10 है और b का वैल्यू अगर 20 है और k का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 प्लस k का वैल्यू 1, तो सबको जोड़ के 20 × 1, 20 प्लस 10, 30 अपॉन 2, 1 प्लस 1 2, काटेंगे तो 15 आएगा, जो कि रैशनल नंबर है Q1, इसको Q1 मान लेते हैं, ये रैशनल नंबर है 15, नेचुरल भी है तो उससे मतलब नहीं, 15 रैशनल है ना भाई, 15/1 तो रैशनल है। k का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 20 तो होगा, कन्फर्म है क्योंकि 10 और 20 है, a और b के जगह पर, a की जगह पर 10, b की जगह पर 20, तो k का वैल्यू कितना 2 और 1 प्लस k का वैल्यू 2, तो 10 और प्लस 20 गुने 2 कितना होगा 40, 40 प्लस 10 कितना होगा 50 अपॉन 2 और 1 3, तो 50/3 कटेगा नहीं, पॉइंट में कटेगा, तो उसको लाने की कोई जरूरत नहीं। 50/3 क्या है, रैशनल नंबर है, बिलोंग्स टू Q2। तो इसी प्रकार से k का वैल्यू 3 रखेंगे, k का वैल्यू 4 रखेंगे, डॉट 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 चलता चला जाएगा।
तो k का वैल्यू अगर मान लीजिए when k का वैल्यू n रहेगा तो a प्लस बी के अपन 1 प्लस k का वैल्यू अगर n रखेंगे तो a प्लस बी एन अपन 1 प्लस n, तो a प्लस बी एन अपन 1 प्लस n, ये b क्या हो जाएगा, ये qn हो जाएगा। qn मतलब रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने अभी भी देखा कि k के अलग अलग वैल्यूज के लिए है ना a प्लस बी के अपन 1 प्लस k का अलग अलग वैल्यू आया। मतलब k के अलग अलग वैल्यू के लिए a और b दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट वे में रैशनल नंबर मिल रहा है, कह सकते हैं। तो यही चीज़ प्रूफ ना करना था तो हमने प्रूफ कर दिया। तो ये लिखिएगा एग्जाम में, आप ये नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो आशा है आप सभी को ये थ्योरम समझ में आया होगा, और कहीं दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देता हूँ, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें से जो है कि डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सभी ने हमारे वीडियो को इतना देर तक वॉच किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आबाद रहिए। और लेक्चर नंबर 78 में अब आपकी हमसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।